लखनऊ के अलीगंज से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। अभी तक जो इनिशियल जानकारी आ रही है उसके मुताबिक लगभग 14 छात्रों की मौत की खबर आई है। बाकी की जानकारी प्रिया है हमारे साथ देने के लिए। प्रिया, क्या ये खबर है, कैसे आग लगी, क्या तमाम अपडेट आ रही है अब तक? देखिए, दोपहर के वक्त में लखनऊ में उस कोचिंग सेंटर में आग लग गई जब वहां पर कई सारे छात्र मौजूद थे और जो शुरुआती जानकारी सामने आई उसमें 14 छात्रों की मौत की भी खबरें सामने आई। ट्रॉमा सेंटर भी ले जाया गया आनन फानन में, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है, जो वो इमारत है, तस्वीरें भी सामने आई, हम दर्शकों को दिखाएंगे भी कि कैसे वो दोनों तरफ से घिरी हुई दीवार है। से घिरी हुई हाँ, है। और बिल्कुल। जो जब आग लगी तो ऊपर गेमिंग जोन भी था, उसके ऊपर पेट स्टोर्स भी थे और वहाँ तीसरी मंजिल पे ये जो कोचिंग सेंटर था वहां पर आग लगी। तो छात्रों ने मतलब मत, एक एक बिल्डिंग पे एक कोचिंग बिल्डिंग में, सेंटर है। हाँ, ठीक है। कोचिंग वाले फ्लोर पर ही आग लगी। हम्म। आग कैसे लगी अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि जांच का विषय प्राथमिकता यही है कि पहले बच्चों को देखा जाए, हम्म। संभाला जाए। हम्म। तो ऐसे में क्या हुआ, अफरा तफरी, क्योंकि बच्चे ही हैं सारे, 20 से 24 हाँ, साल के यही बीच के उम्र ये बताई छात्र जा हैं। रही है। हाँ। वो भागने के लिए उन्हें कुछ रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने ऊपर से कूदना मुनासिब हम्म। समझा कि हम्म। जान बचा ले। अब सोचिए, जो तीसरी मंजिल से बच्चा छलांग लगा रहा है, वो नीचे कंक्रीट है, पूरा पत्थर है, बिल्कुल, ऐसा भी बिल्कुल। नहीं है कि मिट्टी है हम्म। उस पे आप बच जाएंगे, थोड़ी बहुत चोट आएगी। छोटे भी बच्चों आई को हैं। ज्यादा चोट भी आई है, बिल्कुल। कुछ तो बड़ी बुरी स्थिति है, जलने हम्म। की वजह से चीख पुकार मच बिल्कुल, गई। तस्वीरें वो आई प्रिया यहाँ बिल्कुल। पर। जैसे आपने बताया कि तीसरी मंजिल से स्टूडेंट्स कूदे अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स वहां पर बाथरूम में बंद कर लिया अपने आप को कि हम बच जाएंगे, लेकिन दम घुटने की वजह से। क्योंकि देखिए, जब भी आग लगती है तो आग से पहले जो उसके जो भी धुआं रासायनिक होता चीजें है, हैं, धुआं हाँ। है, वो पहले पहुंचती है। तो ये भी जानकारी आ रही है निकलकर सामने कि वहां पर बाथरूम में दम घुटने से भी कई स्टूडेंट्स की, कई छात्रों की मौत हो गई है। बिल्कुल, जी। ये भी जानकारी सामने आई, क्योंकि हम्म। अफरा तफरी जब मचती है तो आप कई बार पैनिक कर जाते हैं, बच्चे हैं ये। और इस तरीके की सिचुएशन जब भी होती है तो ऐसा समझ आता है कि आग जिस हम्म। जगह पर लगी है, जिस एरिया में लगी है, वहां से हम दूसरी तरफ जाएं। कुछ लोगों ने वॉशरूम में अपने आप को इसलिए बंद किया, टैप खोल दिया कि पानी की बच वजह से यहाँ जाएंगे। पर हम्म। आग नहीं फैलेगी। हम्म। लेकिन अब आग जितनी तेजी से फैल रही थी, धुआं जिस तरीके से निकल रहा था, हम्म। और केमिकल रिएक्शंस भी होता है, तो अलग अलग तरीके से रिएक्शन आपकी बॉडी में होता है। स्मोक अगर आप इनहेल करते हैं तो फिर वो चीज उन्हें बचा नहीं नहीं पाई पाई, ज्यादा लंबे बिल्कुल वक्त बिल्कुल। तक, और फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बाहर निकल नहीं पाए, आग की लपटी हुई थी, इस हम्म। वजह से बच्चों की भी मौत हुई है। बड़ी बात यह है कि इस तरीके के जो घटनाएं हैं वो हमेशा होती है। क्या यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सेफ्टी सेफ्टी नॉर्म्स की नॉर्म्स हम को बात ध्यान करते पे हैं, क्यों नहीं उसको रखा बिल्कुल जाता है? दरकिनार कर दिया जाता बिल्कुल, है। उस चीज को दरकिनार किया जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो फायर सेफ्टी हम्म। डिपार्टमेंट है, जहां से इन्हें एनओसी मिलती है, ऐसे हम्म। कॉमर्शियल बिल्डिंग्स अगर आप है और आप चला रहे चला रहे हैं, हैं, बिल्कुल। तो प्रॉपर उनको एनओसी लेना पड़ता है। तो हम्म। ये सर्टिफिकेट भी इनको कहाँ से मिल जाते हैं, और क्या रिन्यू नहीं होता है? एक बार मिल गया वो सालों साल चीजें चल रही होती हैं, हम्म। ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि एक बार दो बार नहीं, एक बार कभी कोई ऐसी चीज होती है उससे हम सीख लेते हैं। हर बार बार इस हो तरीके रही है, की बिल्कुल। घटनाएं होती है। अभी दिल्ली बीते में दिनों हमने दिल्ली में देखा देखा, कैसे उससे अभी होटल उभरे में नहीं, ये कैसे। लखनऊ की ये बिल्कुल। घटना सामने और आई। ये भी खबर आ रही है क्योंकि सीएम उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में मौजूद थे। अलीगढ़ से जैसे ही उनको ये जानकारी मिली, तुरंत उन्होंने मंच से कहा, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, और वो हाँ, तुरंत क्योंकि एक जो है, सरकारी कार्यक्रम में थे हाँ, वो। और उसके बाद तुरंत जो है वो लखनऊ के लिए निकल गए हैं, पहुंचने भी वाले हैं वहां पर वो। इसके अलावा मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है खुद पीएमओ की तरफ से। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर दिया है, सीएम भी कह चुके हैं, और ब्रजेश पाठक का भी यहाँ पर बयान आया है। लेकिन बड़ा सवाल, हम्म। जैसे प्रिया आपने कहा कि सेफ्टी नॉर्म्स वो कहाँ हैं? उसके बाद जागेंगे जब कुछ भी घटना घटित हो जाएगी, उसके बाद वहां जागेंगे, उसके बाद वहां पर बुलडोजर एक्शन भी हो जाएगा, उसके बाद तमाम चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आप कितना ध्यान रख रहे हैं, कितना ख्याल रख रहे हैं, वो इस तरह की घटनाएं देखिए, होने के सीएम बाद योगी पता ने चलता कहा है। कि बख्शा नहीं जाएगा, जो भी है उस पे कार्रवाई होगी। हमने हम्म। देखा कार्रवाई होती भी, आपने भी बोला बुलडोजर एक्शन होगा। पीएमओ की तरफ से 2-2 लाख रुपए मुआवजा मुआवजा दे दिया। ऐलान कर दिया गया, हम्म। मृतकों के परिजनों को मिलेगा। जो लोग घायल हुए उन्हें 50-50 हजार मिलेगा। लेकिन आप समझिए कि जान की कीमत क्या है। कीमत क्या है, मुआवजे का बिल्कुल। ऐलान हो जाता है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरीके से मुआवजा दे दिया जाता है, और वक्त रहते इन चीजों पे ध्यान अगर दिया जाए। अब ये मुमकिन तो नहीं है कि मुख्यमंत्री हर एक चीज का मतलब संज्ञान ले, कहाँ बिल्कुल बिल्कुल। सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है, प्रशासन नहीं क्या किया कर जा रहा है, रहा है। हमारे प्रशासन अधिकारी की क्या है, कर जो रहे हैं। लोग हाँ। इसमें इन्वॉल्व है, एक पूरा सिस्टम है, और इसीलिए बार बार सिस्टम पे सवाल उठते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से अगर सिस्टम चलना शुरू हो जाए तो इस तरीके की घटनाएं नहीं आएंगी। बिल्कुल। इसीलिए मैंने शुरुआत में ये कहा कि क्या इस देश में जान की कीमत नहीं है?
और सोचिए वो देश का भविष्य है, स्टूडेंट्स हैं, 20-22 साल उनकी उम्र है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तैयारी कर रहे थे जी जान से। कहा अक्सर कोचिंग सेंटर्स में बहुत दूर से बच्चे आते हैं, बाहर से बच्चे आते हैं, वहाँ के हाँ, पढ़ रहे होते एक हैं, मोटी कोई फी तैयारी चुकाते हैं कर और रहे कोचिंग होते हैं, सेंटर्स वही बच्चे जाते हैं जो फी को अफोर्ड कर अफोर्ड पाते कर हैं। पाते हैं, बिल्कुल। अब बाकी आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इसके अलावा आपको स्पेशल ट्यूशन चाहिए और टीचर का अटेंशन चाहिए। वहाँ आपकी पर्सनल जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते हैं, वहाँ आप जाते हैं और घर में सेफ है आप। घर से बाहर निकल रहे हैं तो कब क्या हो जाए आपके साथ, हादसे हो जाए, वो भी उस जगह पे जहाँ ये पूरा आश्वासन दिया जाता है कि आप सेफ हैं। सेफ हैं और इतनी सुरक्षित जगह है, वहाँ पर आपको फीस मोटी ली जाती है बच्चों से, उनके अभिभावकों से, इसी बिहाफ पर कि बच्चा सुरक्षित है। या वहाँ पर तमाम जो आप साइन करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पर, तो उसमें सारा प्रोसेसिंग लिखी भी हुई होती है, उसके देखिए, बावजूद भी ये हो जाता ये है। घटनाएं जो होती हैं पूजा, देखा होगा कि जब इस तरीके, जैसे दिल्ली वाली घटना थी, हम्म, उसके बाद एकदम ड्रिल चलना शुरू हो बिल्कुल गया, वही हर मैं कह जगह रही थी चेकिंग कि चलनी एक्शन शुरू हो हो रहे गई। हैं, सील लखनऊ कर में भी, दिए हैं हाँ, कई लखनऊ में होटल्स। भी ये हुआ। अब सेफ्टी नॉर्म्स कहाँ है, फॉलो नहीं किया जा रहा है, कहाँ सिर्फ कागज पे दिखाया गया है, कहाँ पे वो सिर्फ सिलेंडर रख दिया गया है, या फिर क्योंकि हर साल उसको रिफिल किया हाँ, जाता है, चेक किया जाता है, वो है नहीं है, ये देखिएगा चलेगा कुछ महीने या कुछ दिनों तक ऐसे चलेगा। एक्शन लेंगे, रोज खबरें आएंगी और हम फिर वही बताने के लिए यहाँ सामने आएंगे ये चीज हुई है और ऐसे ऐसे एक्शन लिया गया है। लेकिन उससे पहले उसके क्या? बाद क्या, या उसके और पहले पहले क्या, क्या, 6 महीने बाद क्या, 8 महीने बाद क्या, फिर उन चीजों को हम भूलेंगे, फिर कुछ नई घटना आएगी, उसके बाद फिर एकदम हल्ला बोल होगा और फिर वो धीरे धीरे दबती चली जाएगी। ये बिल्कुल। एक पैटर्न सा हो गया है कि जब तक बड़ी घटना घटती नहीं है, आप सोचिए आप सीख क्या वाकई ले रहे हैं, मतलब इतना हल्के में और इस तरीके से आप वही कि जान के जान की साथ कीमत नहीं खिलवाड़ है। कर रहे हैं, मतलब शब्द कम है। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख ले, रोंगटे खड़े हो जाए। तस्वीरें यकीनन विचलित करने वाली हैं। ऊपर छतों से कैसे बच्चे कूद रहे अरे हैं, बच्चे बिल्डिंग से कूद रहे हैं, कैसे जलते कूद हुए रहे कूद रहे हैं, हैं। और उनको राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है, रेस्क्यू वहां पर चल रहा है। तमाम अपडेट आप तक भी पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे, इस पर कुछ एक्शन हो, ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, यहाँ एक और चीज मैं इससे पहले जी कि जी। हम जनता को अलविदा बोले, आप खुद अगर अपने लिए, कहते हैं ना, अपनी आवाज नहीं उठाओगे, अपने लिए नहीं बोलोगे, तो कोई और आपके लिए खड़ा नहीं होने नहीं वाला है। होगा, वही ये बिल्कुल। चीज है, मतलब उस भीड़ का जब आप हिस्सा बन रहे हैं, वहाँ आपकी जान की क्या कीमत है, क्या अहमियत है, और क्या चीजें आपको प्रोवाइड की, आपके लिए क्या वो इम्पोर्टेंट है, उस चीज पे आपको ध्यान देना, बात करना बड़ा जरूरी है। तो किसी भी भीड़ का हिस्सा मत बन जाइए। और अगर आप बन भी रहे हैं, इस तरीके से कोचिंग सेंटर्स की बात करो, बहुत सारे छात्र बहुत थे, सारे, लेकिन किसी बिल्कुल। ने अगर इस पर ध्यान दिया होता, अभिभावक ही हो गए, बच्चे ही हो गए, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमारी जिंदगी के लिए बड़ी जरूरी होती हैं। इस पे अगर खुद हम ध्यान दें, देखिए हम आप दफ्तर आते हैं, कोई परेशानी कोई चीज होती है, हम आवाज उठाते बताते हैं, हम हैं, बात बिल्कुल। करते हैं, आप अवॉइड करते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक दिन आप आप पर ही हादसे को भारी खुद पड़ ही सकती दावत है। दे रहे दावत हैं, देने फिर जैसा ये भी होता है। तो चीजें ये हो होता है, जाती हैं। अनदेखी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज की, कितना बड़ा नुकसान हो जाए आप नहीं जानते नहीं हैं। जानते, और ऐसी जगहों पे अक्सर ये दिखता है, इमारतों में निकलने तक का रास्ता नहीं होता, एक रास्ता, यानी कि जिससे आप जा रहे हैं उसी से आप उतर रहे हैं, कोई सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, किसी चीज का ख्याल नहीं रखा जाता। हालांकि अब सब जांच का निकलने विषय तक है। का रास्ता, पूजा दिल्ली में हालत देखी थी, वो होटल था, वहां फायर सोचिए, ब्रिगेड पहुंच नहीं पा रही थी, सीढ़ियां उनकी, लोकल लोगों पानी ने नहीं वहां पहुंच पर पा रहा राहत का था। काम किया था। सोसाइटीज में आग लग जाती है, क्या हालत है आज भी। नोएडा को ही देख लीजिए, कितनी घटनाएं आती हैं सामने। लोग घरों से पाइप के जरिए पानी देते हैं, जो फायर फाइटर्स जब पहुंचते हैं पता चलता है कि वहां तक वो पहुंच ही नहीं सीढ़ियां पा नहीं रहे, पहुंच सीढ़ियां नहीं पाती, पहुंच वहां पा द्वारका रही का हैं। केस हमने देखा था, हाँ, जहां पर सीढ़ियां छूटी पड़ गई थी, वो पूरा क्या परिवार है ये, इसके लिए जिंदा एक्शन लेना जल गया चाहिए। था। इतनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, क्या उनकी कभी सर्विसिंग नहीं होती है, चेक नहीं होता है? ये तो एकदम क्विक एक्शन लेने वाली चीजें हैं ना, कि आप कोई डीले कोताही हुई नहीं हो हम्म, सकती है, इसमें बहुत बड़ा बिल्कुल। नुकसान हो बहुत जाएगा। सारे सवाल हैं इसको लेकर, जनता पर हम जितना बहुत बोलेंगे सारे कम सवाल पड़ेगा पूजा। भी छोड़ देते हैं, और जल्द अपडेट इस पे क्या आएगी, क्या एक्शन होता है, या क्या जांच में निकल कर सामने आता है, आग लगने की मुख्य वजह क्या है, ये भी पता चलेगा धीरे हाँ। धीरे, आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।